मित्रों राम राम। राधे राधे। तो मित्रों आज आप बात करा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है नेहरू जी और मोदी जी के बीच का फर्क। नेहरू जी के पक्ष का लोग है जगह नेहरू जी की बात करने लग रहे और मोदी जी के बीच का लोग है जगह मोदी जी क्वालिटी बताने लग रहे। तो आपा भी आज जगत में पुलियो गिर दिया तो किंग गिरगिराट और जी किंग चिरमराट लाग जी किन की तो होवे कोई। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने नेहरू जी की, जिन्होंने चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारा जाता है। तो मित्रों आपके घरे इज्जत लेनो नहीं महाभारत हो रही है और पूरे देश को नु चाचा को आनो तो बहुत मोटी उपलब्धि है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सुनना तो आको नहीं बिल टेम का भी लोग जका यहाँ सुन में ही सुनपात घोल दियो है। जका आजादी दिरादी नहीं तो यहाँ सोचो बी टेम का लोग कितना सक्षम और कितना मजबूत होएगा। एक नंबर बात है, सोचने वाली बात है, अनपढ़ वाली बातें ना करया करो। अब बात करा भारत आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लंबा शासन किया था लगभग 25 वर्ष का। तो 25 वर्ष में वहाँ देश की व्यवस्था जिया जिया मतलब कंगाली तो बहुत ज्यादा ही, गरीबी बहुत ज्यादा ही, भूखमरी भारत में। तो भारत ने तो लूट के ले गया अंग्रेज। तो बी टाइम बतावा है अभी लिखित है भी लगभग भारत को बजट हो 197 करोड़। और उस टाइम नेहरू जी ने 196 करोड़ दान दिया था भारत की बजट में। तो ये एक नंबर क्वालिटी। फिर बाद में जितना संस्थान जिया एम्स कोई आईआईटी जितना भी लगभग संस्थान बनया बन बढ़ाओ कण दियो बेकण बनवाया नेहरू जी। उसके बाद जो बांध वगैरह बनवाए गए थे मतलब आर्थिक स्थिति ने काबू करने खातर नेहरू जी जगह 25 साल में प्रयास करया। वे शायद अब तक का किसी ही प्रधानमंत्री कौन करया। नेहरू जी ने वो नींव रखी थी देश को बनाने की। तो देश आज इस हालात में है कि किन्हीं मौको मिल जाए तो कोई चोरी करो, कोई घोटाला करो, कोई बेचो की करो चाहिए। सोचो अगर बी टाइम में वो हालात हो जब लूट के ले गया भारत का पल्ला की कोनी होनी। बी टाइम में देश ने बना के अट तक ले आया तो कुछ ना कुछ तो किया था ना। ये तो आप मानते हो ना भी कुछ ना कुछ तो किया है। तब जाके यहाँ पे आ गए और अपने ये बात बोलने लग गए कि मोदी जी ने देश बेच दिया। मतलब देश बनाने का काम किसने किया था? सोचने वाली बात है। देश बनाने वाला काम किसने किया था फिर? ठीक है। अब बात कर लिया मोदी जी की। तो देखो मैं भी बीजेपी ने वोट दिया है, मैं भी मोदी भगती हो। तो अब बात करा मोदी जी की। तो मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले तो अपना घर बर्बाद किया था। सारा ही के लुगाई छोड़ दी। तो फिर छोड़ दी तो मतलब लुगाई छोड़ने का मतलब तो घर उजाड़ लियो आपको। और जो को आदमी आपको घर उजाड़ सके भी हूँ फिर आशा भी के राख कहाँ पा। चलो भारत का लोग आ चीज चाहे अभी माने मूर्ख बनाने वाला चाहिए मैं मूर्ख बनने तैयार हाँ। माने कोई लारा लगाने वाला चाहिए मैं लारा लगाने तैयार हाँ। माने कोई मतलब ट्राली पलटा ली ईंटा की भी पंप चक दियो ईंट कोई तीन या टेढ़ी करके पड़ गई और भट्ठा आगे कणी मेरे को एक मूर्ख 10 रुपया चढ़ा दिया तो मेल आ रहा 10 जना मिंदर बनाने भटते आ रहा भी भाई वो तो मिंदर बन गयो वो तो आप ही कुदरती हो गयो। अरे भाई पंप चक्यों यार कोई तीन ईंट टेढ़ी पड़ गई तो क्या मैं पाखंड में रोपण लाग रहे हो लोग। चलो देश का हालात थोड़ी सत्ता में एक लगभग 70 साल राज करने लग रहे हो तो बिंगो खिलाफत भी होनी जरूरी। तो बी खिलाफत ने देखता लोगों ने एक नए दिशा में जान खातर सक्षम होने खातर चारों तो अपनाना ही पड़े। तो सरकार बदल दी। सरकार उम्मीद ही भी माना इतना मजबूत कर दे सी भी मैं खुद का दमा पर और मारो देश इतो सक्षम हो जाएगो भी मारो जो रुपये की वैल्यू ही पहला बस आगे वैल्यू मिल जाएगी। कालो धन बारे बैंक में पड़े हुए के वो कालो धन पुठो आ जाए वो जी वो जी तरह तरह का मतलब झांसा वहां झांसा में जनता आ गई। अब होयो के काले धन के नाम पे
हेलो। बीहू बाद में वे नीतियां तो चलो छोड़ो, ज्यादा करे तो कई मेरा बेली मित्र है वे नाराज हो जाएगा। तो अब बंदे ने आके जो जो वादे किए थे वो सब के सब झूठ थे। ਆਪਾਂ बीजेपी ਲਿਆਣ ਖਾਤਰ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੋ, बदलाव को मतलब वो कोनी हो भी कुर्सी पर बंदो बदलना चाहिए। अपन देश के अंदर शक्तियां लागेड़ी बम बदलाव चाहिए और बांगी जगह के सिर्फ और सिर्फ बंदा बदल जाए। बीजेपी क्या करने लग रही है, फलाना जी कांग्रेस वाला नेता बीजेपी में आ गया, यारो अगला ने इड्डी को झांसो दे गए थे, बुला लियो वो आज वो तड़कन मन कोई दाब दे दोगा भी भाई, जे दिहाड़ी करनी है जे टुकड़ा खाना है तो खिलाफ ना बोल जी, तो भाई जी मन भी तो साइलेंट होना पड़ेगा, है ना। हाँ ठीक है, वो एक अलग मैटर है, मैं मेरा जमीर जागता हूँ, पूरो मजबूत हो गए, दिल को मजबूत दिमाग को मजबूत हो गए मैं अड़ जाऊं, बा एक बात अलग है ना। वो कोई सुआ मुँह एक आध होवे, कोई तो है कोई हर आदमी होवे। तो मोदी जी जिया जिया देखा अभी भाषण देवे इतना मजबूत है, और आपा सोचो भी चलो कुछ ना कुछ तो होगा, अब होयो के वो आपा नहीं बेरो है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो ई बात पर ही बनाऊंगा, मोदी जी वाली बात पर ही। तो थे वो वीडियो जरूर देखियो। और कई भाई समझदार शाना है जका मैं खुल के बुखार उतारना चाहूँ, खास करके मोदी जी वाली बात पर। बेइज्जतियां क्यों नहीं, देश नहीं है कर दियो, देश नहीं है कर दियो। तो मैं वहां खुल के मुद्दे पर तथ्य पर डिबेट करनी चाहूँ भी, मेरो भी तो दिमाग को जो बुखार है वो भी उतर जाए, मैं बंगो भी उतार दूं। क्योंकि मेरे भी बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर एक चीज बैठ रही है भी, मैं दो चार जना सुधार दूं नहीं तो यहाँ सोचूं भी मैं मेरो काम करती हूँ। क्योंकि हर एक शिक्षित आदमी को हक है भी, ज्यादा ना तो दो चार आदमी शिक्षित कर दियो बहुत है, और बन कर दियो जका शिक्षित हो गए अनपढ़ बैठे। मैं आ बात कौन कह रही हो भी कांग्रेस अच्छी है और बीजेपी माड़ी है, भली तो कोई को नहीं। पर अपने जो बात कर रहे हैं वो बात ये है कि भाई जिसका हक है उसको वो हक नहीं मिल रहा है। सरकार कौन है? सरकार कौन है? अब थे कटे देखियोगे भी, बीजेपी को कार्यालय देख लियो, फलाना नेता को ऑफिस देख लियो, फलानी पार्टी को फलाना समाज को सब चीजों को कार्यालय देखियो दे। पर कोई एक बंदा ये बता दे मुझे भी, वहां पे लिखा था भारत सरकार का कार्यालय है, भारत सरकार का कार्यालय है। कार्यालय किन? कार्यालय और सरकार, सरकार किन के मांगा? सरकार जगह की चालती है, जगह कुछ बनता है। अब देखोगा मोदी सरकार भारत सरकार ही है, बीजेपी सरकार भारत सरकार है, नहीं जी, कभी नहीं हो सकता। आज एक बात है, एक पुलिस वालों कि वो चालान काट दियो तो बिन कण इजाजत दी, भी ऊपर का अधिकारी, अच्छा बी कनकन दी भी ऊपर को, पुलिस के अंदर तो डीजीपी ऊपर तो है कौन नहीं, डीजीपी डीएसपी यही है। तो आ दियो, अब अन गण दियो, अन आ ऊपर जो को अपने उसको बोलते हैं गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय मंत्रालय ने किसने दी? संसद भवन से मिली। अच्छा, संसद के अंदर जगह एमएलए ओ सॉरी एमपी गया बन कण बनाया आपा, और बन बना के और बहु प्रधानमंत्री जो को बनायो वो कण बनायो आपा। क्योंकि एक पुलिस वाले से लेके एक प्रधानमंत्री तक सब सैलरी पे है, तो सैलरी कौन लेवे? नौकर। और सैलरी बन देवे कौन? आपा। क्योंकि आपा टैक्स भरा, माचिस की तिल्ली भी खरीदा नहीं बी पर भी टैक्स देवा। ठीक है, इनकम टैक्स तो आपा भर कौन उसका, पर जगह अपना भाई कोई और भी तो भर लाग रहे सारा एक साथ को नहीं, टैक्स दे देगे या सैलरी देवा। तो कहने का मतलब ये तो अपने नौकर हो गए, और अपने क्या हो गए? इनकी सरकार। क्योंकि अपने ही तो चुन रहे हैं, अपने इनको इजाजत दे रहे हैं भाई, हमने आपको चुन दिया, आप जाके नई नीति लागू करो, कोई शक्तियां लागू करो, ताकि आने वाली पीढ़ी को दिक्कत ना हो। अब बदले में क्या मिला है? बदला में मिला है आपा सरकार आपा ने झांसा भी, थारे पर लगी को नहीं, मैं ही यहाँ कुर्सी पर मैं बैठा। तो जिस दिन अपने ये इनका बुखार उतार देंगे ना,
भी भाई सरकार आप नहीं हो, सरकार हम हैं। जका दिन एमएलए एमपी को कान पकड़न लाग गया नहीं, अठ बैठ, तू कुर्सी गट वाला है, कुर्सी तुम्हारी है, तू दरी पर बैठ, तू हमारी सुन। बे दिन वो देश शिक्षित हो जाएगो और देश आगे बढ़ने की एक मतलब मिसाल पेश कर देगो। तो सबसे पहले भाइयों जरूरी है अपन जागनो। और एक भाई एक ने जरूर जगाओ, मेरी वीडियो इसकी थोड़ी बहुत शेयर कर दे करो यार, उम्मीद हुए थारू। क्योंकि आपा चाटुकारिता तो करनी को नहीं केंगी, केंगी चमचागिरी तो करनी को नहीं, केंगी दल्लागिरी तो करनी को नहीं। आपा तो तथ्य पर बोलना है, जायज जायज बोलना है। तो इन थोड़ा सा प्रमोट करके भाइयों शुक्रगुजार होऊंगा थारी। वीडियो न शेयर कर दे करो, ज्यादा ना तो एक आधो भाई वीडियो देख के ही सुधर जे, है ना। तो बिंग दिमाग मुँह आ साइको निकल जे, आपां जका आं खातर लड़बो करा, आं खातर आपां आपसरी में बैर विरोध पाल लिया, तो वो बैर विरोध निकल जाए अपने दिमाग मुँह। ई वास्ते वीडियो न शेयर कर दे करो, लाइक भी कर दे करो और वीडियो पूरी देखे करो। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।